यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो कुछ पुरानी किंवदंतियों और रहस्यमय घटनाओं के कारण बदनाम था। ये गांव जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। गांव में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहानी की शुरुआत एक युवक अनिकेत से होती है। वह शहरी जीवन से थक चुका था और शांति की तलाश में इस गांव में बसने का फैसला करता है। उसने गांव की उस पुरानी हवेली को खरीद लिया, जिसे कई सालों से कोई छूटा भी नहीं था। हवेली के आसपास की कहानियों और वहां से उठने वाली अजीब आवाजों के बावजूद अनिकेत ने इसे अपनी चुनौती के रूप में लिया। पहली रात जब अनिकेत हवेली में रुका तो उसने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। ये आवाजें कभी किसी के रोने जैसी लगती तो कभी किसी के हंसने जैसी। अनिकेत ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, आवाजें और तेज होती गईं। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, हवेली में मत रहो क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहां बसा हुआ था। जमींदार बहुत कठोर और निर्दयी था। उसने अपनी बेटी को उसकी पसंद के युवक से शादी करने से मना कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। अनिकेत ने ठान लिया कि वह हवेली में मौजूद रहस्यों को समझेगा। वह हर रात आवाजों की दिशा में जाने की कोशिश करता। एक रात उसने देखा कि हवेली के पुराने बगीचे में एक छाया चल रही थी। वह धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, छाया अचानक गायब हो गई। एक दिन अनिकेत ने हवेली की तलाशी लेने का निश्चय किया। उसने पुराने कमरों को खोला जो वर्षों से बंद पड़े थे। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में जमींदार की बेटी आर्या की बातें लिखी हुई थी। आर्या ने अपने दर्द और अपने प्रेमी के लिए अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरा था। डायरी पढ़ते पढ़ते अनिकेत को महसूस हुआ कि हवेली में जो भी हो रहा है उसका संबंध आर्या की आत्मा से है। अनिकेत को यह भी लगा कि वह अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसने खुद को इस मकसद के लिए समर्पित कर दिया कि वह आर्या और उसके प्रेमी की आत्माओं को शांति दिलाए। वह हर रात डायरी पढ़ता और आर्या की लिखी बातों को समझने की कोशिश करता। एक रात उसे डायरी के एक पन्ने में एक पुराने कुएं का जिक्र मिला। फिर आर्या की आत्मा ने अनिकेत से संपर्क किया। उसने अपनी कहानी सुनाई। आर्या ने बताया कि उसका प्रेमी गांव के एक कुएं के पास मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी उस जगह भटक रही है। आर्या ने अनिकेत से अनुरोध किया, कृपया मेरे प्रेमी की आत्मा को शांति प्रदान करें। अनिकेत ने गांव के पुजारी की मदद ली। उन्होंने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें आर्या और उसके प्रेमी की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। पूजा के दौरान कई अजीब घटनाएं घटी। हवेली में तेज हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। पुजारी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया और आखिरकार हवेली शांत हो गई। पूजा के बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। आर्या की आत्मा ने अनिकेत को धन्यवाद कहा। उसने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। ये कहते हुए उसकी छवि धीरे धीरे गायब हो गई। अनिकेत ने उस हवेली को फिर से बसाया। उसने वहां एक छोटा पुस्तकालय खोला जहां लोग आकर किताबें पढ़ सकते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन हवेली के एक कोने में अनिकेत को एक और पुरानी पेंटिंग मिली। पेंटिंग में आर्या और उसके प्रेमी का चित्रण था। पेंटिंग के पीछे एक गुप्त संदेश छुपा हुआ था। संदेश में लिखा था कि गांव के पास की झील में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आर्या के परिवार की प्राचीन विरासत से जुड़ा है। अनिकेत ने झील की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसे एक गुफा मिली जिसमें कई पुराने खजाने और आर्या के जीवन की अनसुनी कहानियां छुपी हुई थीं। अनिकेत ने उन कहानियों को इकट्ठा किया। उसने एक नई किताब लिखी जिसमें हवेली और आर्या की गाथा को विस्तार से बताया। ये किताब गांव में बहुत लोकप्रिय हुई। लोगों ने इसे पढ़कर महसूस किया कि प्यार और बलिदान की यह कहानी वास्तव में कितनी अनमोल थी।
आज भी हवेली के आसपास का वातावरण रहस्यमय है, लेकिन अनिकेत के साहस और उसके द्वारा की गई कोशिशों ने इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने और सच्चाई को उजागर करने से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।